दोस्तों क्या आप आने वाले समय में किन्नौर वैली जो कि हिमाचल प्रदेश का पार्ट है वहां का ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो और इन चीजों को लेके कंफ्यूज हो कि आपको दिन कितने चाहिए, सही समय क्या होगा, बेस्ट टाइम क्या है, मंथ कौन सा है, ये सही सीजन है भी या नहीं है वहां ट्रैवल करने का, कितने दिन लग जाते हैं किन्नौर वैली का ट्रिप प्लान करने के लिए। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि अपनी इस किन्नौर वैली ट्रैवल गाइड सीरीज के आज के इस एपिसोड के अंदर मैं इन सभी टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं और आपको डिटेल में जानकारी दूंगा इन सभी क्वेश्चंस की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किन्नौर वैली है कहां पर। तो दोस्तों किन्नौर वैली जो है हिमाचल प्रदेश का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहां पर लोकेटेड है। जो इसका मेन हेडक्वार्टर विलेज या टाउन है उसको रेकोंग पियो कहा जाता है और वो शिमला से करीबन 235 किलोमीटर दूर है। अगर दिल्ली से आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 570 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली से किन्नौर वैली रेकोंग पियो की। तो ये जो डिस्टेंस है ये एक स्वीट स्पॉट टाइप का डिस्टेंस है किन्नौर वैली का दिल्ली के एरिया से, क्योंकि ना तो ये किन्नौर वैली को बहुत दूर पटक देता है जैसे कि लद्दाख हो गया, स्पीति वैली हो गया, जहां पे आपको जाने से पहले 2-3 बार सोचना पड़े, ना ही ये इतना पास है कि बस आप बिना प्लानिंग के या बिना सोचे समझे बस बैग पैक वैक करे और चले गए किन्नौर वैली। तो किन्नौर वैली का ट्रिप जो है एक बैलेंस तरह का एडवेंचर आपको देता है। अब जो लोग बिगिनर है एडवेंचर ट्रैवल के अंदर, खराब रोड पे गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए, बाइक राइड करने के लिए, तो किन्नौर वैली एक बहुत ही बढ़िया पहला स्टेप है या पहली डेस्टिनेशन है एडवेंचर की जिसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं, क्योंकि भाई किन्नौर वैली की रोड जो है काफी एडवेंचरस है। जो पहाड़ है वहां पे काफी एडवेंचरस बोलूंगा या खोखले बोलूंगा, वहां पे लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है। अब काफी हद तक रोड जो है अच्छे बन चुके हैं, पर जब मैंने 2008-9 में इन सभी लोकेशंस पे ट्रैवल करना स्टार्ट करा था तो उफ भाई रोड की कंडीशन जो होती थी किन्नौर वैली की दिल दहलाने वाली होती थी। खास तौर से जब आप रेकोंग पियो से आगे जाते थे अपर किन्नौर रीजन के अंदर, बताता हूं आपको लोअर किन्नौर क्या है, अपर किन्नौर क्या है, पर रोड कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। और आप अगर हिस्ट्री चैनल की जो एक सीरीज है एडवेंचर की डेडलीस्ट रोड्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर भी किन्नौर वैली का जो रूट है अपना, जो सांगला वैली को कनेक्ट करता है बाहर करचम से, उस रूट को फीचर करा गया है, क्योंकि उस रूट को द लेज नाम से भी जाना चाहता है। और द लेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत ही संकरी, बहुत ही पतला रोड है और साथ में बिल्कुल फ्लैट तरह का पहाड़ है जो सीधा खाई नीचे जाती है। और आज भी जब वहां पे गाड़ी चल रही होती है पास पास खाई के, तो गूज़बम्प वाली फीलिंग जो है बिल्कुल आती है। तो इसलिए अगर आपको एडवेंचर की अपनी जर्नी या एडवेंचर ट्रैवल स्टार्ट करना है तो किन्नौर वैली पहला स्टेप हो सकता है, पहली डेस्टिनेशन हो सकती है आपके लिए, जहां पे आप ट्राई कर सकते हो और फिर ग्रेजुअली आप स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली, लद्दाख के ट्रिप्स जो है प्लान कर सकते हो। अब काफी लोग जो है लद्दाख, स्पीति वगैरह पहले ही कर लेते हैं, पर अगर आप इस दुविधा में फंसे हुए हो कि आपको धीरे धीरे एडवेंचर का एक्सपीरियंस लेना है तो आप किन्नौर वैली का ट्रिप प्लान करिए और वहां से अपने एडवेंचर ट्रैवल की जर्नी शुरू करिए। अब क्योंकि आपको ये पता चल गया कि किन्नौर वैली कहाँ लोकेटेड है, क्यों जाना चाहिए किन्नौर वैली, तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि क्या रूट लगता है किन्नौर वैली पहुंचने के लिए। तो भाई रूट की अगर हम बात करें तो आप दिल्ली या चंडीगढ़ से अपनी जर्नी जो है शिमला नारकंडा तक की कर सकते हैं। तो आप ये जो अपना हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे है जिसे NH5 भी बोला जाता है, अब शिमला से स्टार्ट करते हुए नारकंडा होते हुए रामपुर होते हुए किन्नौर द्वार में एंटर करके आप सारहान जा सकते हैं। सारहान जो है अपना जियोरी करके एक जगह आती है, वहां से आपको राइट की तरफ ऊपर चढ़ना पड़ता है। करीबन 14 किलोमीटर दूर है उस जियोरी टाउन से, जो कि आपको हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे NH5 पे ही मिलेगा। जियोरी विलेज की लोकेशन से जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपना करचम के पास में पहुंचते हैं तो वहां से एक रास्ता उल्टे हाथ पे जाता है जो कि आपको रेकोंग पियो और कल्पा नाम की जगह पे लेके जाएगा, और दूसरा रास्ता जो है अपना सांगला वैली और चितकुल तक लेके जाएगा। अब ये जो 4 लोकेशंस हैं ये लोअर किन्नौर की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। सारहन हो गया, सांगला वैली हो गया, चितकुल हो गया और कल्पा, ये चारों लोकेशंस जनरली लोग जो है अपने ट्रिप के अंदर कवर करते हैं जब भी वो किन्नौर वैली विजिट करते हैं। पर इसको मैं लोअर किन्नौर वैली कंसीडर करता हूं, क्योंकि जब आप कल्पा और रेकोंग पियो से आगे की तरफ बढ़ते हैं स्पीति वैली की तरफ इस हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पे, तो आप इस पे ट्रैवल करते हुए जाते हैं और वहां पे और भी जो विलेजेस हैं जो अपर किन्नौर वैली का पार्ट है, जैसे
कि नाको विलेज हो गया, चांगो विलेज हो गया, हांगरांग हो गया, रोपा वैली हो गया, इसी में शिपकिला पास भी आ जाता है, नामग्या विलेज भी आ जाता है, मुरांग का फोर्ट जो है वो भी आ जाता है, अपना जो खाब का ब्रिज है जहां पर आप सतलुज रिवर और स्पीति रिवर का संगम देख सकते हो, और जो लियो पुरग्याल पीक है उसके दर्शन भी कर सकते हो उस खाब ब्रिज से। वहां से काजिक्स ऊपर चढ़ के आप नाको पहुंचते हो। ये सारा का सारा जो है अपर किन्नौर वैली का पार्ट है। जब तक आप सुंडो का जो चेक पोस्ट है उसे पार करके स्पीति वैली में एंटर नहीं कर जाते, ये सारा का सारा अपर किन्नौर वैली के अंदर आता है। अब क्योंकि इतना कुछ है किन्नौर वैली में देखने के लिए, तो एक जो छोटा ट्रिप है 4-5 दिन का वो सफिशिएंट नहीं रहता कि आप जो है लोअर किन्नौर भी कवर कर लो और अपर किन्नौर भी कवर कर लो। जनरली लोग जो है लोअर किन्नौर का एक डेडिकेटेड ट्रिप बनाते हैं। अपर किन्नौर वैली जब विजिट करना होता है तो जनरली लोग स्पीति वैली के साथ उसको विजिट करते हुए जाते हैं, और सारी की सारी लोकेशंस जो हैं अपर किन्नौर वैली की वो विजिट नहीं कर पाते हैं अगर वो स्पीति वैली जा रहे होते हैं। तो अगर आप डेडिकेटेड 8-9 दिन हैं आपके पास में और आप किन्नौर वैली का ट्रिप बना चाहते हो, बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारी लोकेशंस है किन्नौर वैली के अंदर जो पॉपुलर नहीं है, पर आप जो है वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो और किन्नौर वैली का जो ऑफ बीट प्लेसेस है उनका मजा उठा सकते हो। किसी और वीडियो में उनके बारे में बात करूंगा अपर किन्नौर वैली के बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं और लोअर किन्नौर वैली को फोकस करते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है अगर आप बेसिक ट्रिप बनाना चाहते हैं, पहला ट्रिप है आपका एडवेंचर का, तो आप लोअर किन्नौर वैली को टारगेट करके वहां का एक्सपीरियंस लेके वापस आए और फिर जो आगे की जर्नी है उनको कंटिन्यू करें। अब रूट की तो हमने बात करी, तो आपका ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि धीरज भाई मनाली साइड से जा सकते हैं? भाई बिल्कुल जा सकते हो मनाली साइड से, पर आपको पहले मनाली काजा रोड करना पड़ेगा, स्पीति वैली पूरा करोगे और फिर वापस आके बिल्कुल आखिरी में आप किन्नौर वैली पहुंच पाओगे। तो बेटर यही रहता है कि आप अपना दिल्ली चंडीगढ़ शिमला वाले रूट से चले जाइए। हाँ ये जरूर है, जब आप दिल्ली चंडीगढ़ से शिमला या नारकंडा तक जाते हैं तो अब नारकंडा जाने के लिए या तो आप शिमला होते हुए आ जाइए, या फिर जो अपना चैल वाला रास्ता है उसको लेके भी आ सकते हैं। इनफैक्ट जो मैंने अपने किन्नौर वैली के आइटनरी वीडियो में बताया हुआ है कि आप एक साइड से आ सकते हो, मतलब शिमला नारकंडा साइड से आइए, और जब आप वापस जा रहे हो तो आप चैल वाला रूट लेके वापस जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। और साथ में कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आने लग जाता है कि धीरज भाई किन्नौर वैली हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस है, क्या AMS होगा वहां पे, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो आप अपने चैनल पे बाकी जगह के लिए वार्निंग देते रहते हो, क्या किन्नौर वैली के अंदर भी AMS हो सकता है? अब अगर ऑल्टीट्यूड की बात करें तो ऑल्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा वेरी करता है पूरा किन्नौर वैली के अंदर, पर अगर सिर्फ और सिर्फ लोअर किन्नौर वैली की हम बात करें तो भाई जो अपना कल्पा है वो 9700 फीट की ऊंचाई पे है, सांगला वैली जो है 8900 फीट की ऊंचाई के आसपास है, और जो चितकुल है वो सबसे ऊंचाई पर है लोअर किन्नौर वैली के अंदर 11320 फीट की ऊंचाई पे। तो इसलिए अगर आप डायरेक्टली जाके चितकुल पे स्टे करोगे तो AMS होने का खतरा जो है बिल्कुल रह सकता है। अब AMS बहुत ज्यादा महसूस नहीं होता चितकुल के आसपास, क्योंकि जो ट्री लाइन है ये नौर वैली के अंदर वो पास ही रहती है जब आप चितकुल में भी जाएंगे। हाँ ये बात जरूर है कि ऑल्टीट्यूड 10,000-11,000 फीट को पार कर लेता है, पर उस तरह के सिम्टम इसलिए महसूस नहीं होते चितकुल के ऊपर क्योंकि वहां पे जो ट्री लाइन है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती और आप जल्दी से नीचे आ जाते हो सांगला वैली की तरफ। तो जो ऑल्टीट्यूड का इंपैक्ट है बॉडी के ऊपर वो इतना नहीं पड़ता, तो इसलिए बहुत ज्यादा मेजर चैलेंज नहीं है एक्यूट माउंटेन सिकनेस का किन्नौर वैली के अंदर। पर फिर भी मैं यही रेकमेंड करता हूं कि आप जो है चितकुल पे जाके डायरेक्टली दूसरी नाइट या पहली नाइट स्टे मत करिए। अब अगर ये सोच रहे हो कि कितने दिन चाहिए किन्नौर वैली का ट्रिप के लिए, तो भाई आप करीबन 5 दिन जो है लेके चलिए। अगर थोड़ा बहुत एंजॉय करना है किन्नौर वैली को 3-4 दिन में भी कर सकते हो, खास तौर से चंडीगढ़ से तो, पर अगर आप दिल्ली से प्लान कर रहे हैं तो मिनिमम से मिनिमम 5 दिन लेके चलिए। अदरवाइज मैं ये बोलूंगा 6-7 दिन लेके चलेंगे तो अच्छी तरह से रिलैक्स कर पाएंगे। वो जो सोकिन वाली फीलिंग होती है ना कि भाई आप बैठे हुए हो जहाँ पे समय रुका हुआ है पूरी तरह से, कल्पा में भी आपको ऐसा ही फील आएगा, सांगला में भी ऐसा ही फील आएगा, इनफैक्ट चितकुल के आसपास जो है उस मिडो के अंदर तो पूरी तरह से ये फीलिंग आती है कि टाइम रुक गया है। तो अगर आप इस तरह का रिलैक्स ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो 6-7 दिन लेके चलिए। अगर आप बैलेंस ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो 5 दिन आपको मिनिमम चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप इससे कम चाहते हैं तो थोड़ी भाग दौड़ रहेगी, पॉसिबल जरूर है कि आप ट्रिप प्लान कर पाए। बाकी जो मेरा आइटनरी वाला वीडियो है किन्नौर वैली का उसे देखना मत भूलिए, उसमें मैंने डिटेल में जानकारी दी हुई है कि आपको किस तरह से किन्नौर वैली का डे बाय डे ट्रिप प्लान करना चाहिए। फाइनली बात करते हैं कि वेदर किस तरह का रहता है किन्नौर वैली में और बेस्ट टाइम क्या है किन्नौर वैली विजिट करने का, बेस्ट सीजन बेस्ट मंथ किस तरह का रहेगा। तो भाई किन्नौर वैली का जो जनरल वेदर रहता है कूल टेम्परेचर से लेके
कोल्ड टेम्परेचर तक रहता है। अगर आप गर्मियों के महीनों में भी जा रहे हो, अभी एक एक करके मंथ वाइज देखते हैं, बट अगर आप गर्मियों के टाइम में भी जा रहे हो जब बिल्कुल झुलसने वाली गर्मी पड़ रही होती है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, तब भी जब आप किन्नौर वैली में जाओगे तो आपको ठंडी ठंडी ब्रीज जो है वो महसूस होगी, थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, सुबह और शाम की हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड रहेगी। बट जो दिन का समय होगा जब सूरज चमक रहा होगा तब हो सकता है आपको गर्मी मिले, तो प्लेजेंट वेदर मिलेगा आपको गर्मियों के अंदर। बट अगर आप सर्दियों में जाते हो तो भैया स्नोफॉल वगैरह पड़ता रहता है। जो अपना सांगला वैली से चितकुल का रोड है वो तो बंद ही हो जाता है, कई बार सांगला वैली का रोड भी बंद हो जाता है। तो इसलिए बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप क्या चीज जो है किन्नौर वैली के अंदर देखना चाहते हैं, उस हिसाब से इस मंथ बाय मंथ गाइड जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। तो इसमें सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो मेनली मैं मान के चलता हूँ जो स्प्रिंग का सीजन है अपना मार्च अप्रैल वाला, वहां पे जो किन्नौर वैली का सीजन है एक्चुअल वाला वो स्टार्ट होता है। जो खूबसूरती है किन्नौर वैली की वो आनी शुरू होती है, क्योंकि उस समय में रोड जो है वो तो खुले ही रहते हैं। अपना जो शिमला किन्नौर वाला रास्ता है और जो किन्नौर वैली के अंदर के रास्ते हैं, खास तौर से जो अपना सांगला वैली का रास्ता है और इनफैक्ट चितकुल तक का रास्ता है, वो भी काफी हद तक मार्च की शुरुआत में या मार्च के मिडिल तक तो खुल ही जाता है। तो वही मार्च की शुरुआत वगैरह में अगर आप जाएंगे तो आपको बर्फ भी मिल सकती है। जो अपनी बसपा रिवर बहती रहती है सांगला वैली के अंदर, जो अपना चितकुल तक रास्ता जाता है, वहां पे भी आपको रोड पे बर्फ मिल सकती है, आसपास मिल सकती है, चितकुल में आपको बर्फ मिल सकती है। तो आप वहां पे लुत्फ उठा सकते हैं और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता कि वो रोड फिर से बंद हो जाएगा। हाँ, एक आध बार ऐसा हुआ है कि मार्च अप्रैल में भी रोड बंद हो गया भारी मात्रा में स्नो गिरने के कारण एकदम से, पर उस रोड को जल्दी से फिर क्लियर कर दिया जाता है, क्योंकि अब जो आने वाले महीने होते हैं वो गर्मियों के ही होते हैं। और दूसरा एडवांटेज ये रहता है इस समय पे ट्रैवल करने का किन्नौर वैली की, जो सेब के बाग हैं उसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो जो एप्पल ब्लॉसम है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है किन्नौर वैली के अंदर, और जब वो हसीन वादियां जो होती हैं बैकग्राउंड में उसके साथ में एप्पल ऑर्चर्ड्स देखते हो तो उसे देखने का मजा ही कुछ और है। अब मई, जून और जुलाई के जो महीने हैं, इस समय में जो पेड़ वेड़ हैं उस पे पूरी तरह से ग्रीनरी आ चुकी होती है, पूरा किन्नौर वैली ग्रीन हो चुका होता है, बर्फ काफी हद तक पिघल गई होती है। जो माउंटेन की पीक्स हैं वहां पर आपको जरूर बर्फ दिखेगी, पर जो नीचे के इलाके हैं, सांगला वैली हो गया, चितकुल हो गया, कल्पा हो गया, यहाँ पे जो है बर्फ वगैरह में आप खेल नहीं सकते हो, पर हाँ बर्फ के दर्शन जो है वो जरूर कर सकते हो जो हायर पीक्स होती हैं उसके ऊपर। और ये मेन सीजन है जब भारी मात्रा में लोग जो है टूरिस्ट जो है किन्नौर वैली ट्रैवल करते हैं, क्योंकि अब इस समय पे स्पीति वैली का भी सीजन स्टार्ट हो जाता है और किन्नौर वैली एक पिट स्टॉप की तरह ट्रीट करा जाता है जब भी लोग स्पीति वैली का ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं। और जनरली लोग जो है कल्पा, सांगला, चितकुल अपनी स्पीति वैली के आइटनरीज में इंक्लूड करके रखते हैं। तो ये पीक सीजन जो है शुरुआत हो जाती है। तो इस समय में अगर आप डेडिकेटेड ट्रिप बना रहे हैं, बना सकते हैं। काफी अच्छा सुहाना मौसम रहता है, खास तौर से सांगला वैली, चितकुल के आसपास, कल्पा के आसपास, तो आपको मजा जरूर आएगा। आप जो समर वेकेशन है अपनी फैमिली के साथ में वो इस समय में प्लान कर सकते हैं। अब साल में आगे बढ़े तो जो अगस्त का जो महीना है इसमें मैं हाईली 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 रेकमेंड करूंगा आपको कि आप बिल्कुल भी ट्रैवल मत करिए किन्नौर वैली के अंदर, क्योंकि किन्नौर वैली की जो सड़कें हैं, जो पहाड़ हैं, वो थोड़े फ्रेजाइल हैं, खोखले टाइप के हैं। तो वहाँ पे कई सारे स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड बस होता रहता है, कॉमन रहता है, पूरे साल ऑलमोस्ट वैसे तो चलता रहता है, पर जब बारिशें वगैरह गिर रही होती हैं तो और ज्यादा भारी मात्रा में वहाँ लैंडस्लाइड हो गया, शूटिंग स्टोन बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो इसलिए जो बारिशों का टाइम है अपना जुलाई एंड से लेके और पूरा अगस्त महीने का, उसे अवॉइड करें किन्नौर वैली विजिट करने के लिए। अगर आप रिस्क लेके जा रहे हो तो भाई रिवॉर्ड थोड़े हाई हो जाते हैं, क्योंकि जो बादल है वैली के अंदर, खास तौर से अगर आप कल्पा पे हैं तो नीचे की जो वैली का व्यू आता है वहां पे, जब बारिशों के मानसून के बादलों से वैली पूरी भरी हुई रहती है तो ऐसा लगता है बिल्कुल आप स्वर्ग के अंदर हो। अब अगस्त एंड आता है तो जो सेब है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं पेड़ों के ऊपर, और जो बारिशें जब जानी स्टार्ट होती हैं तो थोड़ा सा रोड इंप्रूव होने स्टार्ट होते हैं। और जो सितंबर अक्टूबर का महीना है वो फिर से बहुत सुहाना टाइम हो जाता है किन्नौर वैली विजिट करने के लिए। और जो सेब है आप वो सेब के बागों से तोड़ के खा सकते हैं वहां पे। खास तौर से अगर आप अपर किन्नौर की साइड जा रहे हैं तो वहां पे इस टाइम पर सेब जो है पेड़ों पे लगे रहते हैं। लोअर किन्नौर के अंदर सेब अगस्त के महीने के आसपास ज्यादातर तोड़ लिए जाते हैं। सितंबर में आपको फिर भी मिल जाएंगे कुछ कुछ जगह पे, बट अपर किन्नौर वैली या स्पीति वैली की तरफ जाएंगे तो सितंबर अक्टूबर
अक्टूबर का जो टाइम है उसमें आपको पेड़ों पर सेब लदे हुए मिलेंगे। अब जो नवंबर और दिसंबर का टाइम है ये जनरली जो है ड्राई विंटर जिसे कहते हैं, जब स्नो कम पड़ती है, बहुत कम मात्रा में स्नो पड़ती है इस टाइम पर, और जो ठंड है वो कड़ाके की हो जाती है, सब जीरो टेम्परेचर स्टार्ट हो जाते हैं, पाइप्स में पानी वानी फ्रीज होना स्टार्ट हो चुका होता है। तो जो आपको टॉयलेट्स वगैरह है वहां पे आपको हो सकता है कि रनिंग वाटर वगैरह ना मिले होटल्स वगैरह के अंदर। तो ये टाइम जो है मैं जनरली सोचता हूँ कि अवॉइड ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आप ना तो स्नो देख पा रहे हैं, ना आप बाहर बैठ के रिवर किनारे एंजॉय कर पा रहे हैं, ना आप बाहर वॉक्स वगैरह कर पा रहे हैं इतनी अच्छी तरह से। तो ड्राई ठंड के अंदर ठिठुरने से अच्छा है कि कम से कम आप जनवरी फरवरी के जो महीने होते हैं जब वहां पे स्नोफॉल कॉमन हो जाता है और स्नो पड़ी हुई मिलती है आपको कल्पा के अंदर, सांगला के अंदर, चितकूल के अंदर, तो कम से कम उस ठंड में ठिठुरने के साथ साथ आप स्नो का तो मजा उठा पाएंगे और स्नो के व्यूज जो है वो देख पाएंगे। तो नवंबर जो है आप जनरली अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा रूखा सा महीना होता है और ठंडा महीना होता है। सिमिलरली दिसंबर भी इसी तरह का रहता है। दिसंबर के एंड में जो है हाँ जरूर कई बार स्नोफॉल हो जाता है, पर जनवरी और फरवरी के महीने में ज्यादा कॉमन रहता है स्नोफॉल किन्नौर वैली के अंदर। हाँ, पर डिसएडवांटेज ये हो जाता है क्योंकि भारी मात्रा में अगर स्नोफॉल पड़ गया तो जो चितकूल वाला रास्ता है वो बंद हो जाता है 1-2 महीने के लिए, और अगर आप वहां फंस गए हैं तो दिक्कत हो सकती है। कई बार जो है करचन से लेके सांगला वैली का रोड जो है वो भी बंद हो जाता है और कई बार हफ्ता लग जाता है ऑलमोस्ट उस रोड को खोलने के लिए। अब जैसे जैसे स्नोफॉल कम हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वैसे वैसे जो है चेंजेस आ रहे हैं इस पैटर्न के अंदर, पर आप मान के चलिए कि इस तरह का रिस्क जो है जरूर जुड़ा रहता है विंटर के महीने में, खास तौर से अगर आप सांगला वैली और चितकुल विजिट करना चाहते हैं तो। और बॉटम लाइन मांग रहे हैं मुझसे कि धीरज भाई बेस्ट टाइम आप ही बता दो, आपके हिसाब से क्या है, आप कब जाना पसंद करोगे। तो जैसा मैंने बताया कि मेरे लिए बेस्ट टाइम किन्नौर वैली विजिट करने का या तो मार्च एंड और अप्रैल का टाइम है, जब मैं स्नो के व्यू देख सकता हूँ, एप्पल ब्लॉसम देख सकता हूँ और जो वादियां हैं उसमें ग्रीनरी आ चुकी होती है तो एंजॉय कर सकता हूँ, और गर्मी जो है प्लेन्स के अंदर पड़नी स्टार्ट हो चुकी होती है। और दूसरा बेस्ट टाइम रहेगा मेरा सितंबर का महीना, क्योंकि अक्टूबर में भी फिर भी रात में थोड़ी ठंडक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सितंबर के महीने में आप एक प्लेजेंट तौर पे किन्नौर वैली का मजा ले सकते हो। अक्टूबर में भी आप ले सकते हो, पर जो सुबह और शाम की ठंड है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप कैंपिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप उस तरह का मजा नहीं उठा पाएंगे। आप रिवर के पानी को एंजॉय वगैरह करना चाह रहे हैं तो अक्टूबर के महीने में वो पॉसिबल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मार्च एंड, अप्रैल और मई की शुरुआत के महीने और सितंबर का महीना अगर आप इसमें ट्रिप प्लान करेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर आपको एक प्लेजेंट वेदर एंजॉय करना है। पर आप अगर स्नोफॉल में इंटरेस्टेड हैं तो भाई आप जनवरी एंड और फरवरी में जाएंगे तो आप स्नो देख सकते हैं, स्नो से भरी हुई वादियां देख सकते हैं, और हो सकता है जिस समय पे आप पहुंचे और वेदर आपके साथ में है तो स्नोफॉल भी आप देख पाएं। और दोबारा रिपीट करूंगा कि अगस्त का महीना जब बारिशें पड़ रही होती है, मानसून आया होता है, जुलाई एंड से लेके और पूरा अगस्त का महीना अवॉइड करेंगे किन्नौर वैली के लिए तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आइटनरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं चैनल पे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं आइटनरी के लिए। अगले वीडियो के अंदर किन्नौर वैली ट्रिप का कितना पैसा खर्च हो सकता है, कितना बजट आपको रखना चाहिए, उस पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ में शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है या मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जो है उसको आप ज्वाइन करिए, वहां पे मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।